दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं समाकलनों के अनुप्रयोग, जो कि क्लास 12th मैथ्स का टॉपिक है। यह माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक है, जिसका चैप्टर है 11.1। उसके क्वेश्चन नंबर 1 to 6 हम हल करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे साधारण वक्रों के अंतर्गत क्षेत्रफल। दोस्तों, अनिश्चित समाकलन और निश्चित समाकलन हम चैप्टर 9 और चैप्टर 10 में पढ़ चुके हैं। 11वें चैप्टर में हम समाकलनों की सहायता से क्षेत्रफल ज्ञात करना सीखेंगे। इसका पहला टॉपिक है साधारण वक्रों के अंतर्गत क्षेत्रफल। दोस्तों, इसकी दो एप्लीकेशन है, वो हमें याद रखनी है। पहला तो है वक्र y बराबर fx, कोटियों x बराबर a और x बराबर b एवं x अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। दोस्तों, जैसा कि हम चित्र में देख सकते हैं, ये जो वक्र है y बराबर fx का ये चित्र है, आलेख है, और यहाँ पर दो कोटियाँ हैं x बराबर a और x बराबर b। दोस्तों, वक्र दोनों कोटियों और x अक्ष से परिबद्ध क्षेत्र, जो जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, ये डॉटेड एरिया है, ये हमें ज्ञात करना है। यहाँ पर हम x अक्ष पर लंबवत समान चौड़ाई की पट्टियाँ लेते हैं, जिनमें प्रत्येक पट्टी की चौड़ाई dx होती है। दोस्तों, हम देख सकते हैं, अगर पट्टी की शुरुआत हम यहाँ से करें तो पट्टी का जो ऊपर का सिरा है वो वक्र के ऊपर होगा, यानी कि इसकी हाइट जो होगी वो y कोऑर्डिनेट के इक्वल होगी। तो अगर हम प्रत्येक पट्टी का क्षेत्रफल देखें तो वो होगा y इंटू dx, क्योंकि ये आयताकार पट्टी होगी। दोस्तों, इस पूरे क्षेत्रफल को ऐसी अनंत पट्टियों में हम विभाजित करते हैं और उन सब का क्षेत्रफल हम ऐड कर देते हैं। दोस्तों, यहाँ पर क्योंकि लगातार योग हो रहा है a से b तक, इसलिए हम इसको समाकलन से व्यक्त करते हैं और समीशन की जगह यहाँ पर समाकलन का चिन्ह आ जाता है, और ये एक आयताकार पट्टी का क्षेत्रफल हो गया y इंटू dx। यहाँ पर हम सीमाएं लगाएंगे a से b तक, क्योंकि ये जो पट्टी है ये a से b तक जा रही है। दोस्तों, इस तरीके से y की वैल्यू हम जो प्रश्न में फलन दिया गया होगा वहाँ से x के रूप में जो भी आएगी वो हम यहाँ पुट कर देंगे, और इस निश्चित समाकलन का मान हल करके हम अभिष्ट क्षेत्रफल हम ज्ञात कर सकते हैं। दोस्तों, दूसरा अनुप्रयोग है अपना वक्र रेखा y बराबर c, y बराबर d और y अक्ष से परिबद्ध क्षेत्रफल, जैसा कि चित्र में दिख रहा है आपको। इसके लिए हम ठीक वैसा ही काम यहाँ पर करेंगे, परंतु यहाँ पर जो पट्टी बनेगी वो y अक्ष के लंबवत होगी, और इसकी जो चौड़ाई है उसको हम dy लेंगे। प्रत्येक पट्टी की चौड़ाई dy लेंगे, और हम देख सकते हैं कि पट्टी का जो एंड पॉइंट है वो वक्र पर है, और एंड पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट होगा वही इस पट्टी की लंबाई हो जाएगी। तो ये जो आयताकार पट्टी बनी, इसका क्षेत्रफल होगा x इंटू dy। इसी प्रकार अगर पट्टी हम यहाँ से शुरू करें और इसी प्रकार अनंत पट्टियाँ बनाते चलें, और उन सभी पट्टियों के क्षेत्रफल को अगर हम जोड़ देंगे तो हमें क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार जो अभिष्ट क्षेत्रफल है वो हो जाएगा x dy, और लिमिट्स लगेगी c से d तक। प्रश्नों को करने से पहले हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर नजर डालते हैं। सबसे पहले है नोट नंबर 1। दोस्तों, यदि वक्र जिसे हम y बराबर fx कह रहे हैं x अक्ष के नीचे स्थित हो, तो उस स्थिति में दोस्तों हमें याद रखना है कि क्षेत्रफल जो है वो सदैव धनात्मक लिया जाता है। इसके लिए हम क्या करेंगे, आप चित्र में देख सकते हैं कि y बराबर fx का जो आलेख है वो x अक्ष के नीचे है, और छायांकित भाग हमें ज्ञात करना है। यहाँ पर भी काम वही होगा, बस जो क्षेत्रफल हमें ऋणात्मक प्राप्त होगा उसको हम धनात्मक करने के लिए अपना सूत्र में थोड़ा सा परिवर्तन करेंगे। सूत्र बन जाएगा a to b इंटीग्रेशन a to b fx dx, और पूरे का हम मापांक ले लेंगे। क्षेत्रफल धनात्मक प्राप्त हो जाएगा। नोट नंबर 2। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि दिए गए वक्र का कुछ भाग x अक्ष के नीचे और कुछ भाग x अक्ष के ऊपर होता है। तो इस स्थिति में हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तब हम ये करेंगे कि x बराबर a, जहाँ से कोटि की शुरुआत होती है, यहाँ से x अक्ष के नीचे जितना भी क्षेत्रफल है, ये मान लेते हैं यहाँ पर x कोऑर्डिनेट है x बराबर c। यहाँ से जो नीचे वाला क्षेत्रफल है ये हम पिछले पॉइंट की तरह
मापांक लगा करके हम ज्ञात कर लेते हैं a2c/dx, तथा जो x अक्ष के ऊपर का क्षेत्रफल है उसे हम सिंपल तरीके से जो है y/dx c से b लिमिट अप्लाई करते हुए ज्ञात कर लेते हैं। और दोस्तों दोनों के क्षेत्रफलों को हम जोड़ देंगे तो हमें अभीष्ट क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों देखते हैं नोट नंबर 3। कई बार हमें जो क्षेत्रफल ज्ञात करना होता है उसमें कुछ सममित क्षेत्रफल होते हैं, तो उस स्थिति में हमें कैसे करना है। दोस्तों मान लो प्रश्न हो कि वृत्त x² + y² = a² है, इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। जब हम इस वृत्त को ट्रेस करते हैं, आलेखित करते हैं, तब हम देखते हैं कि इसका केंद्र तो है मूल बिंदु और इसकी त्रिज्या है स्मॉल a। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे a0। दोस्तों यहाँ हम देखते हैं कि वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो x अक्ष और y अक्ष दोनों के परितः सममित है। अतः हम प्रथम चतुर्थांश में स्थित क्षेत्रफल का y/dx फॉर्मूला जो हमारा है उससे हम लिमिट अप्लाई करेंगे। ये तो है x = 0 और यहाँ पर है x = a। तो 0 to a सीमाओं के अंतर्गत y/dx का समाकलन कर देंगे, और क्योंकि यहाँ पर प्रथम चतुर्थांश में जो क्षेत्रफल है वैसा का वैसा बाकी चतुर्थांशों में है, उसका हम 4 गुना कर देंगे और क्षेत्रफल हम ज्ञात कर सकते हैं। यदि परवलय y² = 4ax और नाभिलंब x = a के बीच का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना हो, तब हम देख सकते हैं कि ये परवलय का आलेख है और ये नाभिलंब है। S परवलय की नाभि है, नाभि पर लंबवत रेखा नाभिलंब कहलाती है। हम जानते हैं कि नाभि के जो निर्देशांक है यहाँ पर a0 है, इसलिए हम कह सकते हैं कि नाभिलंब का जो समीकरण है वो है x = a। यहाँ पर हमें परवलय और नाभिलंब के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी कि पूरा क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसके लिए हम देख सकते हैं कि कुल क्षेत्रफल है वो x अक्ष के परितः सममित है। तो प्रथम चतुर्थांश में जो स्थित क्षेत्रफल है हम y/dx से निकालेंगे, लिमिट लगाएंगे x = 0 से x = a और इसको कर देंगे हम दुगना, क्योंकि ये सममित क्षेत्रफल है, और इस तरीके से हम क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। दोस्तों तीसरा चित्र देखते हैं। यहाँ पर एक दीर्घवृत्त दिया गया है x² / a² + y² / b² = 1 और कोटियां हैं x = 0 से x = ae। हम जानते हैं कि y अक्ष जो होती है वो x = 0 है और दीर्घवृत्त की नाभि होती है s। इसका जो समीकरण है उसका समीकरण हो जाएगा x = ae। तो दोनों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो दोस्तों यहाँ पर भी हमें पूरा क्षेत्रफल ये ज्ञात करना है। इसके लिए हम देख सकते हैं कि ये x अक्ष के परितः सममित है क्षेत्रफल। तो यहाँ पर भी हम y/dx करेंगे और यहाँ पर लिमिट अप्लाई करेंगे 0 से ae, और क्योंकि क्षेत्रफल सममित है इसलिए हम इसको 2 गुना कर देंगे। इस प्रकार हम क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। दोस्तों अब करते हैं प्रश्नों की शुरुआत। प्रश्नावली 11.1 क्वेश्चन नंबर 1। परवलय y² = 4ax तथा इसके नाभिलंब से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। नाभिलंब जो होता है उसका समीकरण होगा x = a, क्योंकि हम जानते हैं कि परवलय के समीकरण में 4a जो है ये नाभिलंब की लंबाई है और नाभि के निर्देशांक जो होते हैं वो होते हैं a0। यहाँ से हम देख सकते हैं कि नाभिलंब का समीकरण क्या होगा x = a। दोस्तों यहाँ पर अभीष्ट क्षेत्रफल जो है वो x अक्ष के परितः सममित है। अतः हम क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए जो पट्टी लेंगे प्रथम चतुर्थांश में, और वो x अक्ष के लंबवत होगी, और जैसा कि हमने प्रथम सिद्धांत पढ़ा था उसकी सहायता से हम y/dx करेंगे। लिमिट हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे x = 0, क्योंकि पट्टी यहाँ से शुरू होकर के x = a तक चल रही है। दोस्तों हम देख सकते हैं इस तरीके से ये पट्टी चलती है और पट्टी का ऊपरी सिरा सदैव परवलय के ऊपर स्थित होता है। तो अभीष्ट क्षेत्रफल जो कि है चित्र में देख सकते हैं हम OABO का क्षेत्रफल। दोस्तों ध्यान से देखना, यहाँ पर एक बंद वक्र है OABO का क्षेत्रफल। हम लिखेंगे 2 × 0 to a इंटीग्रेशन y/dx। दोस्तों यहाँ y की जो वैल्यू है वो परवलय के समीकरण से आएगी। यहाँ से अगर हम स्क्वायर हटाएंगे तो इधर स्क्वायर रूट लगेगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी √4ax। अब हम इसका समाकलन करते हैं दोस्तों। √4a का वर्गमूल हो जाएगा 2√a
और यहाँ बचेगा रूट एक्स का समाकलन होगा x की पावर 3/2 अपॉन 3/2। लिमिट्स अप्लाई होगी यहाँ पे 0 to a। हम 3/2 को बाहर लिख सकते हैं 2/3 करके, और जब हम अपर लिमिट और लोअर लिमिट रखेंगे तब हमें यहाँ पर उत्तर प्राप्त होता है जो कि है 8/3 a² वर्ग इकाई। तो दोस्तों ये था पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है वृत्त x² + y² = 4 की आकृति बनाकर इसमें y अक्ष और x = 1 के मध्य का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये चित्र बनाया हुआ है मैंने। ये जो वृत्त है ये वृत्त का सबसे सरलतम रूप होता है जिसका केंद्र होता है 0 0 और इस वृत्त की त्रिज्या है 2। यहाँ हम देख सकते हैं a पॉइंट के निर्देशांक होंगे 2 0। क्वेश्चन नंबर 2 है x² + y² = 4 की आकृति बनाकर इसमें y अक्ष व x = 1 के मध्य का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये जो वृत्त का समीकरण है ये सबसे सरलतम रूप है वृत्त का, इसका केंद्र होता है 0 0 और इस वृत्त की त्रिज्या है यहाँ पर 2। हम देख सकते हैं कि यहाँ पर a जो बिंदु है उसके निर्देशांक है 2 0 और x = 1 जो रेखा होगी वो y अक्ष के समांतर 1 इकाई दूरी पर होगी, और जो छायांकित क्षेत्रफल है ये हमें ज्ञात करना है जो कि x अक्ष के परितः सममित है। अतः हम प्रथम चतुर्थांश में x अक्ष के लंबवत पट्टी बना करके y dx करके उसको दुगना करके क्षेत्रफल हम ज्ञात कर सकते हैं। चित्र में हमें देख सकते हैं कि PQRSP ये क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, और इसको हम ज्ञात करेंगे 2 × y dx। सीमाएं चलेगी यहाँ पर 0 से 1 तक, क्योंकि y अक्ष तो है x = 0 और x = 1। यहाँ तक हमें इसका समाकलन करना है। दोस्तों आगे हम देखेंगे y की वैल्यू जो है वो वृत्त के समीकरण से प्राप्त होगी y² = 4 - x²। यहाँ से y की वैल्यू हो जाएगी √4 - x² जो हमने यहाँ पर पुट करी है। आगे हम सोल्व कर सकते हैं यहाँ पर √a² - x² dx इंटीग्रेशन, इसके समाकलन का सूत्र यहाँ पर लगता है और वो होगा x/2 √4 - x² + a²/2 यानी 4/2 sin इनवर्स x/a। उससे हमने यहाँ पर प्रतिस्थापन कर दिया है। आगे हम इसको हल करेंगे तो हमें आंसर मिलता है √3 + 2π/3 वर्ग इकाई जो कि अभिष्ट क्षेत्रफल है। क्वेश्चन नंबर 2 वक्र y = sin x तथा x अक्ष से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जबकि x की जो वैल्यू है वो 0 से 2π के बीच में है। दोस्तों जैसे हम जानते हैं कि y = sin x एक आवर्ती फलन है जिसका ग्राफ इस तरीके से होता है। यहाँ हम देख सकते हैं कि जो छायांकित भाग हमें ज्ञात करना है वो 0 से 2π के बीच का है जो कि x अक्ष के परितः सममित है, यानी कि 0 से π तक का क्षेत्रफल हम जो देख रहे हैं x अक्ष के ऊपर है उसे ज्ञात करके दुगना कर देंगे तो कुल क्षेत्रफल हमें प्राप्त हो जाएगा। इसलिए हम लिखते हैं अभिष्ट क्षेत्रफल = 2 0 to π y dx। y की वैल्यू है यहाँ पर sin x जो हम यहाँ पुट करते हैं। sin x का समाकलन होता है -cos x। 0 से π हम सीमा यहाँ पर लगाते हैं और जब हम इसको सॉल्व करेंगे अपर लिमिट और लोअर लिमिट रख करके तब हमें उत्तर मिलता है यहाँ पर 4 वर्ग इकाई। y² = 4x जो कि परवलय का वक्र है। परवलय का ग्राफ हम यहाँ पर बनाते हैं और x = 0 यानी y अक्ष और x = 1 द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल जो कि छायांकित है वो ज्ञात करना है। तो यहाँ पर भी हम प्रथम चतुर्थांश में स्थित क्षेत्रफल ज्ञात करके उसका दुगना करेंगे। सीमा यहाँ पर चलेगी 0 to 1। तो आंसर है 2 लिमिट 0 to 1 इंटीग्रेशन y dx। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे y की वैल्यू यहाँ से आएगी 2√x और इसको हल करने पर अपने उत्तर प्राप्त हो जाएगा 8/3 वर्ग इकाई। क्वेश्चन नंबर 5 वक्र y = mod x x = -3 x = 1 व x अक्ष से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। y = mod x मापांक फलन है, सब जानते हैं, जिसका ग्राफ इस तरीके का होता है और हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है कोटियों x = -3 और x = 1 के बीच का क्षेत्रफल वक्र का
कोटियों का और एक्स अक्ष से परिबद्ध क्षेत्रफल जो कि छायांकित किया हुआ। जो क्षेत्रफल है वो दो भागों में बटा हुआ है। पहला तो है कोटि x बराबर -3 से y अक्ष तक का, जो कि है x इक्वल टू 0 कोटि। दूसरा है x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 1 तक का। तो हम इसी तरीके से इसको दो भागों में बांट करके कुल क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। मापांक फलन के लिए हम जानते हैं कि मापांक फलन का जो मान है x इक्वल टू 0 या बड़े मानों पर मोड x की वैल्यू x होती है और लेस देन 0 पर मोड x की वैल्यू -x होती है। क्योंकि यहाँ पर -3 से 0 तक जब हम सीमाएं अप्लाई करेंगे तब यहाँ y की जो वैल्यू है वो इस वाले से प्राप्त होगी, यानी कि -x यहाँ पर हम पुट करेंगे यहाँ पर। और जब 0 से 1 की बात करेंगे हम, धनात्मक वैल्यूज जो होगी x की, उनके लिए y की वैल्यू क्या हो जाएगी x। यहाँ पर जब हम समाकलन करेंगे माइनस बाहर और x का समाकलन होगा x²/2, अपर लिमिट और लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे यहाँ पर भी। जब हम इस प्रश्न को हल करेंगे तो इसका उत्तर आएगा 5 वर्ग इकाई। दोस्तों छठा प्रश्न है, वक्र x² = 4ay, x अक्ष तथा रेखा x = 2 से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दोस्तों हम जानते हैं कि ये जो समीकरण है ये परवलय का मानक रूप है, जिसका शीर्ष मूल बिंदु होता है और जिसकी जो अक्ष होती है वो y अक्ष होती है और उसका आलेख इस तरीके का होता है। रेखा x = 2 ये रही, ये छायांकित भाग है, इसे हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर भी हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं y dx से। सीमाएं यहाँ पर लगेगी x = 0 से x = 2 तक। y की वैल्यू वक्र के समीकरण से मिलेगी x²/4a, यहाँ पर रखनी है अपने को। 1/4a कांस्टेंट है, ये बाहर रहेगा और x² का समाकलन होगा x³/3। जब सीमाएं अप्लाई करेंगे तो इसका उत्तर आएगा 2/3 वर्ग इकाई। दोस्तों ये था आज का वीडियो, कैसा लगा कमेंट जरूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें।